4 दिन के अंदर। 20 अक्टूबर को हमला हुआ, 24 अक्टूबर तक पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगर के नजदीक पहुंच गए। राजा हरि सिंह को लगा कि अब अगर पाकिस्तान को रोका नहीं गया किसी तरीके से, तो ये मेरा जो सपना है कि मैं जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाऊं, वो सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारतीय सेना कुछ कर नहीं सकती थी उस समय, क्योंकि मैंने आपको बताया भारतीय सैनिक कसमसाहट से देख रहे थे कि पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर को रौंद रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो इलाका हमारा नहीं था। अगर वो हमारे राष्ट्र का इलाका होता तो भारतीय सैनिकों को इंतजार नहीं करना पड़ता 4 दिन तक, वो जाते और पाकिस्तानी सेना को मार के भगाते। तो जब ऐसा लगने लगा कि अब जम्मू कश्मीर चला जाएगा हाथ से और पाकिस्तानी सेना पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेगी, तब राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने लिखा कि आप हमारी पाकिस्तान की सेना से रक्षा करिए, बदले में हम अपना पूरा का पूरा राज्य भारत में मिलाने को तैयार हैं। सरदार पटेल ने कहा कि आपकी बात पर भरोसा नहीं होता, आप ये हमको लिख कर दीजिए। पहले उसने ये संदेश मौखिक भिजवाया, सरदार पटेल ने मना कर दिया कि हम आपके मौखिक संदेश को मान नहीं सकते, कल आप अपनी बात से पलट जाएं तो हमको क्या होगा, आप इसको लिख कर दीजिए और लिख कर दीजिए, उस पर हस्ताक्षर करिए। एक बाजू में आप हस्ताक्षर करेंगे, एक बाजू में हमारा प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा भारत सरकार का, और बाकायदा जम्मू कश्मीर को भारत राष्ट्र में विलय कराया जाएगा उस समझौते के आधार पर। और जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत राष्ट्र में हो जाएगा, उसके बाद हमारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए आएगी। और सरदार पटेल ने कहा कि आप जितनी जल्दी ये समझौता करेंगे उतनी जल्दी हमारी सेना आपकी रक्षा के लिए आएगी। तो महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल द्वारा रखी गई इस शर्त के आधार पर एक लिखित समझौता किया, जिसके सारे दस्तावेज हमारे देश में उपलब्ध हैं। महाराजा हरि सिंह ने समझौता यह किया कि भारत सरकार की सेनाएं हमारी रक्षा करेंगी, माने जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से रक्षा करेगी, बदले में हम पूरा का पूरा राज्य भारत में विलय करने की बात करते। उसमें एक ही बात मुश्किल हो गई कि राजा हरि सिंह ने कहा कि हम विलय जरूर करेंगे आप में, लेकिन हमारा स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारी अलग अस्मिता है, हमारी अलग संस्कृति है, हमारी अलग भाषा है, हमारा अलग खान पान है, हमारा अलग रहन सहन है। तो हमारी पूरे के पूरे आइडेंटिटी का कोई खतरा ना पैदा हो, इसलिए कुछ शर्तों के साथ हम विलय करने को तैयार हैं। तो शर्तें कुछ इस तरह की थीं कि जैसे जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और वो विशेष राज्य का दर्जा हमको अपने संविधान में लाना पड़ेगा। तो इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल किया गया। जब शामिल हुआ जम्मू कश्मीर 24 अक्टूबर 1947 की रात को राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए समझौते पर। जैसे ही समझौता हुआ तो सरदार पटेल ने आदेश किया और भारतीय सैनिकों ने जाकर फिर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ पूरी ताकत से युद्ध लड़ना शुरू किया। भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों को मारने में या भगाने में समय लगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना काफी अंदर तक घुस आई थी। 24 अक्टूबर से भारतीय वायुसेना ने हमला शुरू किया, थल सेना भी उनके साथ थी, लेकिन वो लड़ाई कम से कम 2-2.5 महीने चल गई। 2-2.5 महीने की लड़ाई जब चली तो बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर के समर्थन में आ गई और जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य के विलय का समझौता भारत सरकार से कर लिया है। तो पाकिस्तान को लगा कि अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर विजय हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की सेना तो पीछे हट गई, भारतीय सेना उनके सामने आ गई। तो फिर पाकिस्तान ने एक कूटनीतिक प्रयास किया कि ये जम्मू कश्मीर अब तो हम पूरा ले नहीं पाएंगे, लेकिन जितना इलाका हमने ले लिया है जम्मू कश्मीर का, उतना भी हमारे पास रह जाए। तो उसके लिए फिर पाकिस्तानी सरकार ने प्रयास ये शुरू किया कि यूनाइटेड नेशंस वालों को अपनी तरफ से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि किसी तरह से आप हमारा भारत सरकार से समझौता कराइए। उस समय यूनाइटेड नेशंस नई बनी हुई संस्था थी, अमेरिका के आदेश और इशारे पर चलने वाली संस्था थी उस समय और आज भी है। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उनका नाम था आइजनहोवर।
तो आइजनहोवर को जब पाकिस्तानियों ने संपर्क किया तो उनको लगा कि अमेरिका को चौधरी बनने का यह बहुत अच्छा मौका है। अभी पाकिस्तान की सरकार सामने से बोलती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने क्या किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा, और पंडित नेहरू को उन्होंने पत्र लिखा। उसकी भाषा कुछ इस तरह की थी कि आप अगर कहो तो हम पाकिस्तान के साथ आपकी दोस्ती कराएंगे, युद्ध विराम कराएंगे। तो उससे समझ में आने लगा कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो उनके इशारे पर ही कर रहा है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह की भाषा बोले कि आप कहो तो हम आपकी पाकिस्तान से दोस्ती कराएं, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान के दोस्ती के सारे सूत्र मालूम हों, इस तरह की भाषा उन्होंने बोलना शुरू किया। और एक प्रस्ताव यह भी दिया कि आप बोलो तो यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को ले आएं और कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए इसका, क्योंकि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी लंबे समय चल सकती है, इसका कोई स्थायी समाधान हो जाए। इस तरह की बात पंडित जी के सामने आई। शायद पंडित नेहरू को ऐसा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अगर हम यूनाइटेड नेशंस को बीच में ले आएं तो कभी भी भविष्य में यूनाइटेड नेशंस जो है भारत पाकिस्तान के झगड़े सुलझाने में मदद करता रहेगा। पंडित नेहरू को यह अंदाजा नहीं था कि यूनाइटेड नेशंस के पीछे अमेरिका जो है उसकी कूटनीतिक बुद्धि काम कर रही है। तो पंडित जी उस झांसे में फंस गए जो आइजनहोवर ने उनके सामने पत्र के रूप में भेजा, और पंडित नेहरू तैयार हो गए कि ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की अध्यक्षता में हम इन दोनों देशों के लोग शांति वार्ता करेंगे या समझौता करेंगे। तो मामला जो द्विपक्षीय था वो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया। बाद में यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पारित हुए, और वो प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ। उस समझौते में जो हमारे हित के विरुद्ध था वो क्या बात थी? वो बात यह थी कि जिस समय समझौता हुआ, जनवरी 1948 के समय की स्थिति को उसमें माना गया, तो जनवरी 1948 तक जो सेनाओं के पास जितना हिस्सा है वो उनके पास रहेगा। माने पाकिस्तान की सेना के पास अगर कुछ हिस्सा है तो वो पाकिस्तान का रहेगा, और भारतीय सैनिकों के कब्जे में जितना हिस्सा है वो भारतीय सैनिकों के पास रहेगा। ऐसी बात उस समझौते में आई जो मैं मानता हूं कि भारत के हित के विरुद्ध थी। अगर समझौता होता तो इस तरह का होना चाहिए था कि 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जिस देश की सेना जहां पर थी वो वहां पर वापस जाएगी, और चूंकि 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था, तो उस समय तक की भी अगर बात करते तो भी समझ में आती, लेकिन उसमें बात ऐसी नहीं हुई। उसमें बात ऐसी हुई, जनवरी 1948 में सीमाओं के पास अगर पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की सेना के कब्जे में कुछ जम्मू कश्मीर का इलाका है तो वो उनके पास रहेगा, और भारतीय सेना के पास जो कुछ है वो उनके पास रहेगा। तो इसी समझौते में जो गड़बड़ हुई वो ये कि जम्मू कश्मीर का करीब 26,000 वर्ग मील का इलाका उस समय पाकिस्तान के कब्जे में था जिस समय यह समझौता हुआ। तो समझौते की शर्त के मुताबिक वो 26,000 वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में